फिरोजाबाद जनपद न्यायालय में जिला जज हरवीर सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया और हिंदी दिवस पर विस्तार से चर्चा की गई। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति एवं प्रशासनिक जज डॉक्टर गौतम चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में हिंदी को मां और अन्य भाषाओं को मौसी की संज्ञा देते हुए कहा कि सभी मौसियों का सम्मान बना रहे, लेकिन मां का सर नहीं झुके। न्यायमूर्ति के पुराने समय की पंचायती व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में जानकारी दी कि न्यायमूर्ति श्री चौधरी ने लगभग 21,000 निर्णय हिंदी में पारित किए हैं। इस लोक अदालत में 1,35,000 से अधिक वाद निस्तारित कर 24,95,43,000 रुपए से अधिक अर्थदंड वसूला गया। मोटर दुर्घटना से 13 मामलों में 83 लाख से अधिक प्रतिकर दिलाया गया। पारिवारिक 100 से अधिक वाद निस्तारित किए गए, जिनमें 15 दंपतियों को एक दूसरे से मालाएं पहनाकर विदा किया गया, जिसमें 70 वर्षीय दंपति भी शामिल है। बुढ़ापे की उम्र में हुए समझौते से हर किसी के चेहरे पर खुशी के भाव नजर आ रहे थे। ठीक है, सब लोग बढ़िया से इधर से फोटो आ सकता है। पकड़ना थोड़ी है, हाथ नीचे कर। आज राष्ट्रीय लोक अदालत में परिवार न्यायालय फिरोजाबाद से 100 से अधिक वादों का निस्तारण किया गया है, जिसमें 15 से अधिक जोड़े साथ साथ गए हैं और एक जोड़ा जो कि लगभग 70 वर्ष का था, उन्होंने साथ साथ रहने का फैसला किया है। और यहाँ आज न्यायालय से माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय यहाँ आए हुए हैं और उनके आशीर्वाद प्राप्त करके आज वो एक साथ गए हैं। लोक अदालत की यूँ तो हर प्रकृति के वाद निस्तारित किए जाते हैं, लेकिन परिवार न्यायालय के वादों का विशेष महत्व है, क्योंकि परिवार न्यायालय का एक वाद जब निस्तारित होता है तो उसके साथ कम से कम 5-6 और वाद निस्तारित हो जाते हैं, क्योंकि जब पक्षकारों के मध्य विवाद होता है तो वो एक नहीं, आपस में एक दूसरे के विरुद्ध कम से कम 6-7 मुकदमे दाखिल करते हैं। इसलिए जब एक वाद निस्तारित होता है तो उसके साथ कम से कम 6-7 वाद निस्तारित होते हैं। आज जो जोड़े एक साथ गए हैं, उन्होंने एक उदाहरण स्थापित किया है कि अपने आपसी विवादों को निपटारा करके एक साथ रहा जा सकता है। आज की लोक अदालत की विशेषता रही कि हमारे प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय लोक अदालत का उद्घाटन करने के लिए न्यायालय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से पधारे थे और उनके द्वारा लोक अदालत का उद्घाटन किया गया और सभी का मनोबल बढ़ाया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों का निस्तारण हो सके इसमें। और इसके अलावा परिवार न्यायालय में करीब 10 से 12 दंपतियों को आशीर्वाद देकर यहाँ से विदा किया गया है, जिनके मध्य कंप्रोमाइज़ हो गया है, उनको विदा किया गया है। और परिवार न्यायालय के बाकी अन्य मुकदमे भी, अन्य प्रकृति के मुकदमे करीब 100 के आसपास मुकदमे उनके भी तय हुए हैं। हमारे न्यायालय के 1 लाख के से ज़्यादा ही होने की उम्मीद है, अभी भी आंकड़े आ रहे हैं उसके, तो वो मुकदमे भी तय होंगे उसके लिए। इसके अतिरिक्त राजस्व न्यायालय, ARTO चालान और उनके लिए भी अलग से स्टॉल लगी है और राजस्व न्यायालय अपने अपने न्यायालयों में निस्तारित कर रहे हैं मामलों को, तो उम्मीद है कि भारी संख्या में मामले निस्तारित किए जा पाएंगे। मेरी माँ है, उर्दू मेरी मौसी है, अंग्रेजी विलायत वाली मौसी है और हिंदुस्तान की जितनी भी भारतीय भाषा है वो सब मेरी मौसी है। मौसियों का सम्मान बना है, लेकिन माता का सर न झुके, ये मेरा प्यार। 62 से 67 के बीच में 5 साल खासकर नॉर्थ जो उत्तर भारत है उसमें अंग्रेजी हटाओ का बहुत बड़ा आंदोलन चला। उस आंदोलन में मेरे पिताश्री भी जेल में। ये एक ऐसा पर्व है जिसका हेतु बहुत पवित्र है। न्याय सरलता से उपलब्ध हो, इसकी चिंता समाज को है। बहुत छोटे छोटे कारणों से विवाद होते हैं। यहाँ जो बुजुर्ग हैं
जो अधिवक्ता बंधु हैं उनके अपने परिवार में बहुत सी घटनाएं ऐसी होंगी जो घर में ही समाप्त कर दी गई, क्योंकि पहले पंचायतें चलती थी, वही स्वरूप है आज का। चाहे वो अधिवेशन आप कर ले या परिवार न्यायालय के अंदर समझौते के आधार पर विस्तारण हमारी एक पुरानी परंपरा है, जिसे हम कहते हैं पंचायती व्यवस्था, और उस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की ओर हमें आकर्षित होना, ताकि न्यायालय में बड़े वाद का और जो दंडात्मक बड़ी कार्रवाइयां, बड़े अपराधों से संबंधित जो मुकदमे हैं उनका निस्तारण भी सुचारू रूप से हो जाएगा। इसलिए जो न्यायिक व्यवस्था है उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय इन लघुवाद में ही समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें चिंता करनी चाहिए, और अगर हम देश को समृद्ध बनाना चाहते हैं तो हमें पुनः एक बार पंचायती व्यवस्था देखना चाहिए और सरलता से निस्तारण करना